Bismillahirrahmanirrahim. ECAT for all Pakistan engineering colleges and universities admission tests. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 7, vectors for second year. जी वजन हमारे पास है इफ ए दिया हुआ एंड बी दिया हुआ, देन वैल्यू ऑफ, आपने वैल्यू किसकी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी बटा प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू, आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। आपने प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी निकालना है और वह प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए निकालना है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो भाईजान आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाईजान आपने याद रखना ए डॉट ए बराबर था ए मैग्नीट्यूड का स्केयर, भाई ए डॉट ए बराबर था ए मैग्नीट्यूड का स्केयर और ए मैग्नीट्यूड का स्केयर बराबर था ए डॉट ए, और प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी, इसका दूसरा नाम था कंपोनेंट ऑफ ए अपॉन बी, ये था ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड, ऊपर दोनों का डॉट नीचे बी का मैग्नीट्यूड, भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी क्या होगा, ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड, भाई ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। जी ए दिया बी दिया, प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड, भाई ऊपर दोनों का डॉट लेना, वी गेट 8 ओवर अंडर रूट ओवर 3। भाई आपने प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, भाई हल किया, वी गेट दिस, एंड सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए का बी डॉट ओवर ए का मैग्नीट्यूड, एंड वी गेट 8/7। भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी भी तैयार है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए भी तैयार है। नाउ हमें गिवन स्टेटमेंट प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी डिवाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए, पहले की वैल्यू 8/7 है, दूसरे की वैल्यू 8 पहले की वैल्यू 8/3 है, दूसरे की 8/7। भाई हल करने के बाद वी गेट 7/3। तो योर दिस ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट भजन, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट भजन। ये याद रखिएगा ए अवेलेबल है बी अवेलेबल है, तो ए डॉट बी क्या होगा, जब डॉट लेना दो वेक्टर का, आई के ऑप्शन को आई के साथ रख देनी है, प्लस जे के ऑप्शन को जे के साथ रख देनी है, प्लस के ऑप्शन को के ऑप्शन के साथ देनी है। भाई ए डॉट बी निकालना तो आई के ऑप्शन को आई के ऑप्शन के साथ, प्लस जे के ऑप्शन को जे के ऑप्शन के साथ, प्लस के ऑप्शन को के ऑप्शन के साथ। भाई ए डॉट बी निकालना तो आई के ऑप्शन को आई के ऑप्शन के साथ, प्लस जे के ऑप्शन को जे के ऑप्शन के साथ, प्लस के ऑप्शन को के ऑप्शन के साथ। भाई जब डॉट लेना तो आई के ऑप्शन को आई के ऑप्शन के साथ, जे के ऑप्शन को जे के ऑप्शन के साथ और के ऑप्शन को के ऑप्शन के साथ रख देनी है जी। और भाईजान जब किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड निकालना हो ना, तो क्या होगा, बी अगर हमारे पास अवेलेबल, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है आई के ऑप्शन का स्केयर प्लस जे के ऑप्शन का स्केयर प्लस के ऑप्शन का स्केयर ऊपर जैसे। भाई जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या कहा, आई के ऑप्शन का स्केयर प्लस जे के ऑप्शन का स्केयर प्लस के ऑप्शन का स्केयर ऊपर जैसे। भाईजान एरिया ऑफ पैरेललोग्राम of which I and this vector, दो वेक्टर आर एडजेसेंट साइड्स। भाई दो वेक्टर दिए हैं, आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, ऑफ विच दो वेक्टर्स अवेलेबल हैं, आपने बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ विच टू ऑप्शंस आर अवेलेबल। भाईजान एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ए क्रॉस बी लेके उसका मैग्नीट्यूड, भाई ए क्रॉस बी लेके उसका क्या करना जी आपने मैग्नीट्यूड, भाई ए क्रॉस बी लेके उसका क्या लेना है मैग्नीट्यूड, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। नो आई इज अवेलेबल एंड ए इज अवेलेबल एंड बी इज अवेलेबल, तो भाई क्या होगा, आई क्रॉस आई प्लस आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस आई का होगा 0, आई क्रॉस जे का के, तुम्हारे पास के वेक्टर आ जाएगा, इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 आएगा। तो भाई सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज, सिर्फ आपने ये याद रखना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। भाईजन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो भाईजन दोनों का क्रॉस से के मैग्नीट्यूड ले लें and your answer is 1, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1 आ गया, तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भजन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ विच टू वेक्टर्स आर अवेलेबल, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, हमारा सी ऑप्शन क्या करेक्ट है जी। इफ ए दिया हुआ है बी दिया हुआ एंड सी दिया हुआ, देन आपने ए क्रॉस बी निकाल के बी क्रॉस सी निकाल के दोनों का डॉट लेना और उसका मैग्नीट्यूड लेना है, और उसका भाई जिनका लेना है मैग्नीट्यूड लेना है, तो आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई ए इज अवेलेबल एंड बी इज अवेलेबल एंड सी इज अवेलेबल, ए क्रॉस बी निकाले पहले, फिर बी क्रॉस सी निकालें, ठीक है जी, फिर दोनों को डॉट लें और बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए क्रॉस बी, भाई ऊपर आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट्स, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट -10i प्लस 9j प्लस 7k। फिर भाई जना आपने बी क्रॉस सी निकालना, ऊपर आई जे के, फिर भाईजन बी के और फिर सी के, यू गेट दिस आंसर। नो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी आर रेडी, नो यू टेक द डॉट, डॉट में क्या होगा, आई के ऑप्शन को आई के साथ, प्लस जे के ऑप्शन को जे के साथ, प्लस के ऑप्शन को के साथ। नाउ वी गेट -108,
भाई ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस ई निकाला -108, वी टेक इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब जो आंसर है उसको पॉजिटिव कर दें। वी गेट 108। योर आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। भाई योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी भाई जरा देखिए, आपके पास ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है एंड सी अवेलेबल है। आपने ए क्रॉस बी निकाला, फिर बी क्रॉस सी निकाला, फिर दोनों का डॉट लिया, जो जवाब है उसका मैग्नीट्यूड लिया, तो योर आंसर इज 108। भाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी आपने दिस डॉट दिस फैक्टर प्लस जे डॉट दिस फैक्टर प्लस के डॉट दिस फैक्टर, आपने बताना है इसकी वैल्यू कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई जान आपने देखें जे क्रॉस के क्या होता है आई, के क्रॉस आई क्या होता है जे, और आई क्रॉस जे क्या होता है के, यानी कि ये आई डॉट आई बन गया प्लस जे डॉट जे बन गया प्लस के डॉट के बन गया जी। और आई डॉट आई क्या होता है आई मैग्नीट्यूड कस के, जे डॉट जे मैग्नीट्यूड कस के, और के डॉट क्या के मैग्नीट्यूड कस के। आपको पता है आई मैग्नीट्यूड 1 होता है। योर आंसर इज 3, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। आप देखेंगे हमारे पास ये इन तीनों का आपने हल करने के बाद यू गेट योर आंसर इज बी। भाई जना हमने ये जे क्रॉस क्या होता है आई, के क्रॉस आई क्या होगा जे, और आई क्रॉस जे का के, तो ये बनेगा आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के। तो भाई ये तीनों क्या होंगे जी, आई मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस जे मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस के मैग्नीट्यूड स्केयर। योर आंसर इज 3, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी भाई जन वी हैव आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। तो भाई जन आई जे क्रॉस के क्रॉस आई और आई क्रॉस जे, इनकी वैल्यू निकालें। योर आंसर इज 3, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी 14वां है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी देन ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली इफ भैया ये कब बड़ा होगा, जब देखिएगा थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। भाई ए और बी के दरमियान एंगल थीटा, देन ए डॉट बी आपने लेना है ग्रेटर इक्वल टू 0। कब होगा वो अभी आप देखते हैं जी, इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई दो वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान एंगल थीटा है जी। जी आपको पता है ए डॉट बी बराबर है ए मैग्नीट्यूड बी में कॉज ऑफ थीटा। भाई ए डॉट बी बराबर है ए मैग्नीट्यूड बी में कॉज ऑफ थीटा विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई ये कब ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, जब कॉस थीटा क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 0, और कॉस कहाँ पे 0 का वो 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई जन फर्स्ट क्वाड्रेंट योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर सी ऑप्शन इज, भाई 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो आंसर होगा ना कॉस थीटा का ग्रेटर इक्वल टू 0 का, लिहाजा सी ऑप्शन इज करेक्ट। जी इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी देन ए डॉट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ये कब 0 का, जब थीटा जो होगा ना वो 0 से बड़ा और 90 से का लेस होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जी द वेक्टर्स a plus 3b is perpendicular to 7a minus 5b and a minus 5b is perpendicular to this vector जी। the angle between a and b is, आपने a और b के दरमियान एंगल बताना चाहिए। भाई ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, आपने एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना है और इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। भाई आपको पास अवेलेबल क्या है जी, ये दो वेक्टर्स हैं, ये परपेंडिकुलर, दो वेक्टर्स ये आपस में परपेंडिकुलर हैं जी, ठीक है जी। तो आपने ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड करना है, इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई जनाब आपको पता है ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट क्या होगा 0। भाई हल करने के बाद वी गेट 7a मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस 16a डॉट बी माइनस 15 मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू 0, इसको 1 कह दें। अब ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट का होगा 0। भाई डाल लें ए को दोनों के साथ, बी को दोनों के साथ, तो भाई वी गेट 7a मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस 32 a डॉट बी माइनस 15 मैग्नीट्यूड का स्केयर। नाउ इसको 2 कह दें। आप सब्ट्रैक्ट 1 2 वी गेट 48 a डॉट बी। तो भाई साहब देखें यहाँ से ए डॉट बी 0 होगा, जब दो वेक्टर का डॉट 0 तो वेक्टर्स आपस में कहते हैं परपेंडिकुलर। भाई जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर का डॉट का होता है 0, जब वेक्टर परपेंडिकुलर डॉट का होगा 0। जब दो वेक्टर का डॉट 0 तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, और अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो उनका डॉट का होगा 0, तो लिहाजा थीटा का होगा 90, लिहाजा योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भैया बी ऑप्शन इज करेक्ट। भजन देखें ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर,
तो आपने जो हल किया आपका जो है ना आंसर निकला पाई बाय 2, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, पाई बाय 2 इज करेक्ट। जी, इफ आर डॉट ए जीरो, आर डॉट बी जीरो एंड आर डॉट सी जीरो फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर्स आर, देन वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज, इसमें से कोई ऑप्शन आपने देखनी है कौन सी सूट करती है भाई। आर डॉट ए जीरो, आर डॉट बी जीरो, आर डॉट सी जीरो फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर आर, देन वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज। जी, आपको तो जब दो वेक्टर का डॉट जीरो दोनों परपेंडिकुलर, आर डॉट ए जीरो, आर इज परपेंडिकुलर टू ए, आर डॉट बी जीरो, आर इज परपेंडिकुलर टू बी, आर डॉट सी जीरो, आर इज परपेंडिकुलर टू सी। भाई आर जो परपेंडिकुलर वो ए बी सी को परपेंडिकुलर, ए बी सी को परपेंडिकुलर, सो आर इज वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी। लिहाजा ये तीनों वेक्टर्स का अंग्रेजी कोप्लन है। अगर ये कोप्लन है तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या होगा, जीरो होगा जी। भाई इनमें से इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा जी, जीरो। लिहाजा ए डॉट बी क्रॉस सी का होगा जीरो। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो तो ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट है जी। भाई ऑप्शन ए क्या है जी, करेक्ट। वजन देखें, दो वेक्टर का डॉट आर डॉट ए जीरो, आर डॉट बी जीरो, आर डॉट सी जीरो फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर आर, देन वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज। तो आपने जो निकाला आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर आंसर इज जीरो, तो लिहाजा ए ऑप्शन क्या होगा जी, करेक्ट होगा जी। जी, द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस इज, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ, भाई एक नंबर ऑफ वेक्टर्स इनकी लेंथ यूनिट होगी, परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर क्या होगा जी, परपेंडिकुलर होगा। आपने बताना नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने होंगे जी, इनमें से कौन सी ऑप्शन छूट करती है। भाई यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए एंड बी इज, वो क्या होगा, ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। भाई यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए एंड बी इज, वो होगा ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो भाई जब आपने ए क्रॉस बी निकाल के ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर यूनिट वेक्टर निकलाएगा। नाउ ए क्रॉस बी निकाला, वी गेट आई माइनस जे प्लस के जी। भाई क्रॉस लेना तो ऊपर आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट, फिर बी के कंपोनेंट्स, वी गेट आई माइनस जे एंड के। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना तो भाईजन क्या होगा जी, अंडर सी जी, भाई अंडर थ्री जी। तो आप जब देखेंगे भाईजन ये ए क्रॉस बी सिंपल का होगा प्लस माइनस ए बी का जैसे, प्लस माइनस ए बी का जैसे, लिहाजा ए क्रॉस बी ओवर भाईजन का ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो भाईजन आपके पास दो ऑप्शन आएंगे जी, भाई प्लस माइनस ही कर दें, एक ही बात है भाई, प्लस माइनस कर देंगे एक ही, जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो भैया वही आएगा जी। नो यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर बन देंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। देयर आर टू वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ, भाई दो वेक्टर्स होंगे जिनकी लेंथ क्या टू होगी जी। भाई देयर आर टू वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ, लिहाजा योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई यहाँ से आपके दो आंसर बनेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो लिहाजा दो नंबर ऑफ वेक्टर्स बनेंगे जी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी, दी नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ, भाई नंबर ऑफ वेक्टर्स की जिन वेक्टर्स की तादाद जिनकी लेंथ टू होगी परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर, भाई उनकी तादाद दो होगी, कितनी होगी, दो होगी जी। भाई आपने आई क्रॉस जे क्रॉस के, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी कौन सी है जी। भाई आई क्रॉस आगे जे क्रॉस के, आपने वैल्यू कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, 18 जी। भाई आपको पता जे क्रॉस के क्या होगा, आई, तो आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो। भाई आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भैया योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई आपने इसको हल किया एंड वी गेट आंसर जीरो, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। वंस अगेन भाई आई क्रॉस जे क्रॉस के, पहले ब्रैकेट वाली को लेंगे जे क्रॉस के को, उसका आंसर आएगा आई क्रॉस आई का होगा जीरो, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। योर बी ऑप्शन इज, योर आंसर इज जीरो, तो योर बी ऑप्शन इज जीरो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। The work done in moving an object along this vector if the applied force is, भाई आपको F दिया हुआ और D दिया हुआ, आपने वर्क डन निकालना है और बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। If the work done is moving an object along the vector, इस वेक्टर को लॉन्ग मूव करेगा, if the applied force F दिया हुआ है जी, भाई ये D दिया हुआ है, ये F दिया हुआ है जी, ठीक है जी। आपने वर्क डन निकालना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। वजन देखें, डी दिया हुआ है, एफ दिया, वर्क डन का फॉर्म था एफ डॉट डी, भाई वर्क डन का फॉर्म था एफ डॉट डी, योर आंसर इज 9। भाई डॉट में क्या होता है, आई के क्वेश्चन को आई के साथ, प्लस जे के क्वेश्चन को जे के साथ, प्लस के क्वेश्चन को के साथ, योर आंसर इज 9, तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, भाई योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग दिस वेक्टर, भाई वर्क डन
इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग दिस वेक्टर इफ द अप्लाइड फोर्स F दिया हुआ है, भाई डी दिया हुआ डन का फॉर्म आफ्टर डी, तो आपका आंसर निकल 9, तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। जी, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल, भाई टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल, इनमें से बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल इफ, भाई जन इफ दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे, इसमें से कौन सी ऑप्शन शूट करती है। भाई जन ये याद देखिएगा, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल, दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, इफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज सेम। भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है, सेम हो जाए। भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है, सेम हो, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज, भाई मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, तो भैया वो बी ऑप्शन जो है ना वो सूट कर देगी। दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, अगर उनकी मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। जी, तो भैया टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज सेम, अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होगी तो दो वेक्टर्स इक्वल होंगे, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी, इफ क्रॉस प्रोडक्ट टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो देन द वेक्टर्स आर। जी, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर क्रॉस जीरो होगा देन वेक्टर्स आर। भाई आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। जी भाई, इफ क्रॉस प्रोडक्ट टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है देन वेक्टर्स आर। भाई बताइएगा, इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो, इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो देन दी वेक्टर्स आर कोलिनियर, देन दी वेक्टर्स आर कोलिनियर। अगर क्रॉस जीरो होगा तो वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे, तो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ क्रॉस प्रोडक्ट टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर का क्रॉस जीरो हो या दो वेक्टर का क्रॉस जीरो हो देन दी वेक्टर्स आर कोलिनियर या पैरेलल, तो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। जी, तो भाई इफ क्रॉस प्रोडक्ट टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो, अगर दो वेक्टर का क्रॉस जीरो होगा देन दी वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो भैया योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट।